नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो नए लोग देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर तो होना ही चाहिए। अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। भौतिक विज्ञान से संबंधित वीडियो है यह। पहला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा रहेगी या स्थितिज ऊर्जा रहेगी या यांत्रिक ऊर्जा रहेगी या संचित ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा रहेगी? तो ये रहेगी स्थितिज ऊर्जा। बी नंबर, स्टैटिक एनर्जी। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा पाई जाएगी या स्थितिज ऊर्जा पाई जाएगी या संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा? क्या रहेगी? तो इसमें रहेगी स्थितिज ऊर्जा रहेगी। बी नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? क्या बात हो रही है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? काइनेटिक एनर्जी किसमें नहीं है? इसकी बात दे रही, चार ऑप्शन दिए हैं। चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी? तो खींचा हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। ये तो धनुष को खींचोगे जहां पर है वहीं पर रहेगा। हाँ, जो बाण है उसमें जरूर गतिज ऊर्जा पैदा हो जाएगी। तो चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा रहेगी, बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा रहेगी, गति रहती है उसमें, और चलते हथौड़े में भी गति रहेगी, जबकि खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे या कार के ऊपर बैठ जाएंगे? क्या करेंगे भाई? सीधी बात है, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, ये सही रहेगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है कौन सा? चांदी है, कापर है, एल्यूमिनियम है या लोहा है? किसमें रहती है सर्वाधिक विद्युत चालकता? 5 नंबर, चांदी ही रहेगी। नेक्स्ट है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि? विद्युत ऐसे लिखेंगे वैसे, क्या होती है? उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक ऊंचा होता है। उपरोक्त सभी क्या रहेगा? अधातुएं क्या है? विद्युत की कुचालक होती हैं। ऐसा है तो क्यों है? उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ए नंबर सही हो जाएगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत, थोड़ा टाइपिंग में ऐसा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो सही ही है, लेकिन हम लोग ये ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। इसका गलनांक अधिक होता है या सस्ता होता है या बहुत ही टिकाऊ टिकाऊ होता है या इसकी विद्युत जो प्रतिरोधकता है निम्न होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट निम्न रहेगी। क्या रहेगी इसमें? 7 नंबर, क्या है? विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का कम कम करेगा, रेजिस्टेंट कम रहेगा, निम्न रहेगा, इसलिए इसको उपयोग किया जाता है। डी नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहा जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। इन्वर्टर कहेंगे, ट्रांसफार्मर कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे या ट्रांसमीटर कहेंगे? तो भाई रेक्टिफायर रहेगा, एसी करंट बना देगा, डीसी से एसी बनाएगा, सॉरी एसी से डीसी बनाएगा। क्या है करेगा? एसी से, एसी करंट है उसको किस में चेंज किया? डीसी में। नेक्स्ट है, विभवांतर का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम्ब, ओम। क्या रहेगा?
विभवांतर का मात्रक। बहुत ही आसान है, वोल्ट रहेगा। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 0, 1, 1 से कम या अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? 10वां नंबर है, अनंत रहेगा। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक है एम्पियर, कूलम्ब, हेनरी या ओम। प्रतिरोध आर का मात्रक क्या होगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम। टी नंबर सही रहेगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। नियम है किसका? कोई ऐसे तार है, इस चालक के सिरों के बीच, इसके बीच बहने वाला जो विभवांतर वोल्टेज है, वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ये कहा गया है। यानी कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, ये रहेगा। तो ये किसका नियम है? कूलाम का नियम है, फैराडे का नियम है, जूल का नियम है या ओम का नियम है? 12 नंबर की बात हो रही है, तो भाई ये ओम का नियम है। किसका है? ओम का नियम है। V समानुपाती I कहा, जब समानुपाती हटा तो इसकी जगह R आ गया, RI हो गया, तो R बराबर, ठीक है, आप देख लीजिए आसानी से। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक क्या रहेगा? ओम रहेगा, ओम मीटर रहेगा, ओम प्रति मीटर रहेगा, ओम प्रति मीटर स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा? 13 नंबर की बात हो रही है, तो ओम मीटर रहेगा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। डी नंबर सही हो जाएगा। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, कितना होगा? 9 ओम होगा, 3 ओम होगा, 2 ओम होगा या 18 ओम रहेगा। 14 नंबर है, इसका आंसर दिया है 2 ओम। 1/R बराबर 1/R1, R1 प्लस 1/R2, तो 1/3 हो गया R1 और 1/6 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से देख लें। 3 दूना 6, क्या रहेगा? इसको आसानी से समझा जा सकता है। ऊपर 12 आया, नीचे आया 6, 6 दूनी 12, जब हल करेंगे 2 ओम हो जाएगा। मतलब 1/3 प्लस 1/6 को जब हल करेंगे तो क्या है? 12/6 आया, या कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, 6/3 आया, 3 दूना 6, 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक जो शुष्क सेल है इसमें ऊर्जा कौन सी पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक एवं विद्युत चुंबकीय, कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी शुष्क सेल में? 15 नंबर, भाई रासायनिक ऊर्जा पाई जाएगी। जो सेल है, धेनुआ में डाले टार्च जो भी है, घड़ी का सेल हो गया, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा भरी रहती है, वही हम लोग उपयोग कर लेते हैं। कौन उपयोग करेगा? घड़ी उपयोग करेगी, टार्च द्वारा उपयोग कर लिया जाएगा। वोल्टेज सेल के आविष्कारक हैं, कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, एलिजांड्रो वोल्टा या किरचॉफ। कौन है वोल्टेज सेल का आविष्कारक? 16वां नंबर है, एलिजांड्रो वोल्टा। सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, शुष्क सेल है क्या है? प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है या तृतीयक सेल है या चतुर्थक सेल है? शुष्क सेल क्या होंगे?
जो शुष्क सेल होता है वो प्राइमरी सेल होता है, प्राथमिक सेल शुष्क सेल होगा। नेक्स्ट है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजेशन कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, आयनन कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्या कहेंगे? सॉरी, लोहे के ऊपर जिंक की परत जब चढ़ाएंगे गैल्वेनाइजेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? 18 नंबर गैल्वेनाइजेशन। ए, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, या विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होना चाहिए? 19। तो इसके हिसाब से निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए फ्यूज में। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध आसानी से गल पाए, निम्न गलनांक हो गया, और विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि उसको जो विद्युत क्षमता जो है उसको रोकने की, वो क्या होगी? बहुत कम रहेगी, मीन्स रेजिस्टेंस पावर कम रहेगी। तो क्या है? फ्यूज तार में उपयोग ऐसा तार किया जाता है। फ्यूज तार के लिए वही उपयोग किया जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? बहुत अच्छा, टिन, सीसा, निकिल, या टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। फ्यूज में जो तार लगाया जाता है उसमें कौन सी धातु होती है? कौन सा रहेगा? 20 नंबर। भाई टिन होता है और शीशा होता है, इसमें आसानी से लूज हो पाए, और इसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत कम होती है, गलनांक ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, बिजली के गलनांक यानी कि जल्दी से गल जाएगा, यहाँ पर है निम्न कह रहे हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? इस प्रकार ऊपर की बात है, निम्न गलनांक कहेंगे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। अब तो एलईडी है भाई। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत जो हीटर होता है वो तार जो होती है, कॉइल, किस धातु की बनी है? नाइक्रोम, तांबा, एल्यूमिनियम, उपरोक्त सभी, सॉरी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो किसका रहेगा? नाइक्रोम का। हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है, नाइक्रोम धातु से बनेगा। ए नंबर से होगा 22वां का। यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा? 1 यूनिट होगा, 100 किलोवाट होगा, 10 यूनिट होगा, या 10 किलोवाट होगा? 23वां नंबर है, कितना रहेगा? 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, 1 यूनिट आएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। किसने आविष्कार किया त्वरित चालक का? 24 नंबर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। निम्न में से कौन सी विद्युत अनचुंबकीय है? पैरामैग्नेटिक कौन सा है? निकिल रहेगा, कोबाल्ट रहेगा, क्रोमियम रहेगा, तांबा रहेगा। 25 नंबर, भाई क्रोमियम में होता है, ये गुण पाए जाते हैं मैग्नेटिक के। पैरामैग्नेटिक है क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? डाईमैग्नेटिक कौन रहेगा? लोहा रहेगा, बिस्मिथ रहेगा, या निकिल रहेगी, या कोबाल्ट रहेगा? यहाँ पहले क्या था, क्रोमियम की बात पैरामैग्नेटिक में आएगी, और डाईमैग्नेटिक की बात हो रही है प्रतिचुंबकीय, रिपेल
कहाँ काम करेगी? 26 नंबर में कौन सा होना चाहिए? तो बिस्मत रहेगी। लोहा तो खींचेगा चुंबक को, निकिल भी खींच लेगी, कोबाल्ट भी खींच लेगी, लेकिन बिस्मत ऐसा नहीं करेगी। ये क्या करेगी? रिपल करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, दूर करने का काम करेगी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा है जो चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम कहाँ अवलोकित किया गया? हेनरी द्वारा किया गया, और स्टेट द्वारा किया गया, फैराडे द्वारा किया गया, वोल्ट द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई, बताएं? 27 नंबर है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको और स्टेट द्वारा किया गया, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। किसके? विद्युत मोटर किस आधार पर कार्य करेगा? फैराडे के नियम पर, लेंज के नियम, ओम का नियम, या फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। 28 नंबर ये काम करेगा फैराडे, ए नंबर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर क्या है? सॉरी, क्या है ट्रांसफार्मर? डीसी को एसी में, यानी कि दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करेगा। एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त किया होगा। एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर है क्या? क्या काम करेगा? 29 नंबर की बात हो रही है। एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने में काम किया जाता है। जैसे आपके घर के पास में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही थी, ट्रांसफार्मर क्या करेगा? आपको घरों में 240 वोल्ट, 220 से 240 वोल्ट चाहिए, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा? उस वोल्टेज को वो कम करेगा। 11,000 आपके घर में तो नहीं चाहिए, क्या घर जलाना है क्या? इसलिए क्या करेगा? ट्रांसफार्मर ही यहाँ पर काम आता है। नेक्स्ट है लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, या कोणीय संवेग संरक्षण। 30 नंबर है। जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही लेंज का नियम है। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा शरीर हवा में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकीर्ण करता है, फैलाता है। पंख ठंडी हवा देता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। क्या करेगा? 31 नंबर की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 31। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाएगा क्योंकि क्या होगा? हमारा पसीना जो है द्रुतता से वाष्पित हो जाता है, यानी कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है शरीर में, जैसे हवा लगती है और ठंडा लगता है। इसी प्रकार जब मई का समय होता है तो लू जब चलती है तो पसीना आएगा, तब तक तो अच्छा लगेगा आपको। जहाँ पसीना गंदा हो गया तो पता लगा सूखा सूखा लगता है शरीर, और बहुत ही तपन सी लगती है। हालांकि ज़्यादा वाष्पन खतरनाक हो जाता, उमस भरी गर्मी बनती, जो वातावरण में मॉइस्चर हो तब की बात हो रही है। लौटते हैं प्रश्न पर। 32 नंबर। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं। एक क्षण चुंबक है, उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेद करती है, केवल उदासीन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है, केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। 32 नंबर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक तार चालक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करेगा? ज्यादा चीजें न पड़े, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर, ना ही तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा। सी नंबर सही हो जाएगा। क्या करेगा? विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। तार किस पदार्थ का बना उस पर निर्भर करेगा।
तार की लंबाई पर भी निर्भर नहीं करता, और ना ही तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा कि कितने मात्रा में पदार्थ लगाया गया। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कुछ कथन है, उनमें से कौन सा सही नहीं है? 34 नंबर। मुक्त निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ज्यादा चीजें बताएंगे तो भ्रमित भी हो सकते हैं, इसलिए मेन प्रश्न पर जाएं। जो मुक्त, कौन सा सही रहेगा? आपेक्षिक पारगम्यता एक बीमा रहित राशि नहीं है। बीमा रहित क्या है? बीमा एक ही होना चाहिए, बीमा यानी कि बीमा की नहीं है। अपेक्षिक पारगम्यता का है, बीमा रहित राशि नहीं है, बीमा युक्त है बल्कि। कौन सा है? 34 नंबर है, 34 का डी हो गया। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? जल डाला इसमें, एक सिक्का डाल दिया, जब डालते हैं तो लग रहा है सिक्का ऊपर उठा है कुछ। ऐसी परिघटना किस गुण के कारण हमें प्रतीत होती है? प्रकाश का परावर्तन होता, प्रकाश का अपवर्तन होता, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, या प्रकाश का व्यतिकरण होता है। 35 नंबर है, तो क्या रहेगा? प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसी के कारण ऐसा प्रतीत होता है। बी नंबर सही हो जाएगा। CFL तथा LED में क्या अंतर है? भैया CFL और LED में अंतर क्या है, ये देख लीजिए। ज्यादा चीजें सोचेंगे नहीं हम लोग, क्या रहेगा अंतर CFL और LED में? इसको पूरा पढ़ लें तो ठीक रहेगा। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है, और LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। क्या रहेगा? 36 का कौन सा नंबर सही होगा? देखिए, जो LED लैंप उत्पन्न करने के लिए CFL में, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL जो होती है, CFL, इसमें क्या रहेगा? वाष्प एवं पारा वाष्प की वाष्प रहेगी, संदीपक रहे का प्रयोग होता है, जबकि LED के अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, कम ऊर्जा होती मिले तब भी वो जलने का काम करेगी। ये गलत है। 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 है कहीं? हाँ, सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा प्रश्न था ये? 36 नंबर था। बिजली की खपत या बिल किसके मापन पर आधारित है? वोल्टेज मापते हैं, वाट मापते हैं, पहला दिया है, फिर वोल्टेज या ओम या एम्पियर। बिजली की खपत किस पर आधारित है? मापने के लिए किस पर आधारित रहता है? 37 नंबर। तो भाई यहाँ पर जब आते हैं केवल वो वाट माप लेते हैं, इतने वाट खर्च हुए हैं, मीटर देखा जाता है और उसी के आधार पर उसका मापन कर लिया जाता है। ए नंबर सही हो गया। धन्यवाद। चैनल को देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।